जय श्री कृष्णा बहनों भाइयों, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाह रहा हूं। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं और चैलेंज करता हूं कि आप 80 दिन में यानी कि 80 वीडियो याद आप देखेंगे पूर्ण रूप से और उनके नियम याद करेंगे। आप ज्योतिष में बहुत अच्छी महारता प्राप्त करेंगे। आप अपना फायदा उठाएं। इसे प्रोफेशन के रूप में भी देख सकते हैं, इसे बच्चों के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब बच्चों को भी फायदा उठा सकते हैं। और जो हम प्रारब्ध के अनुसार कुछ कर्म गलत कर आए हैं तो उनका निवारण कैसे करें विद रेमेडीज आपको सिखाऊंगा। आज फिर हम आते हैं पहली स्थिति में। जैसे मैंने बताया था कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस में जब मनुष्य पैदा होता है और एंड तक उसकी जब तक लीला समाप्त नहीं होती, ये 12 हाउसेस हर क्षेत्र में बोलने की क्षमता रखते हैं। चाहे वो संतान का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो रोगों का हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो। हमने पहले चर्चा करी थी धन भाव की, धन कहां से प्राप्त होगा, भाग्य स्थान की। और दूसरी बात आज हम चर्चा करेंगे, ज्ञान भाव की करी थी, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के सप्तम भाव का, जो कि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। सब जानते हैं कि आजकल जब शादी होती है लड़के लड़की की, हमको कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। हमको क्या देखना है शादी से पहले कि कुंडली में द्विविवाह योग तो नहीं है, सप्तमें 6 हाउस पे तो नहीं चला गया, क्या दोनों शत्रुता तो नहीं करेंगे, या सप्तमें एकादश पे तो नहीं चला गया, स्पाउस फायदा तो दे रहा, द्विविवाह हो रहा। हम एक साधारण तरीके से देख रहे हैं कि स्पाउस 9th हाउस में जा रहा है, आफ्टर मैरिज भाग्य उदय हो रहा है, लेकिन द्विविवाह योग बन रहा है। मेरा यही है मकसद कि मैं आपको इसे पूर्ण रूप से पारंगत करूं उन 80 वीडियो के द्वारा। आप यदि कुंडली में द्विविवाह योग है, द्विविवाह योग समाप्त कराएं। आपका भाग्य है बहुत अच्छा है, सप्तम में बैठा है लेकिन द्विविवाह योग बना रहा है और सेपरेशन करवा रहा। इन चीजों को मैं वीडियो के माध्यम से ज्योतिष तो सिखाऊंगा ही, साथ साथ उसकी रेमेडी भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं जो कि मेरे फंडे हैं, जो हमारे इस विद्या के जन्म करता है ऋषि पाराशर जी। उन्होंने जो नियम दिए गए हैं वृत्त पाराशर होरा शास्त्र में, मैंने इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी। मैंने उनके जो नियम थे वही मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैं अपने अनुभव से, मेरे गुरुजनों के अनुभव से और जो हमारे फार्मूले हैं उनके द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि सप्तम भाव एक ऐसा भाव है, यदि हमारी मनचाही, हमारे मन के अनुरूप स्त्री मिल जाती है तो हमें फायदा हो जाता है, हमारा जीवन सुचारू रूप से चला जाता है, तो नहीं तो जीवन में अनेक परेशानी हो जाती है। यह है इसका दूसरा पेज। मैंने इसमें ऋषि पाराशर जी के अनुसार जो कि पूरे हाउसेस हैं, 12 के 12 हाउसेस में सप्तमेश को घुमाया है। पहले आप इसके नियम भी याद करें और फिर जो मैं अपने अनुभव से, हमारे गुरुजनों के अनुभव से और जो विभिन्न शास्त्र कहते हैं उनके अनुभव से ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आते हैं फिर हम बोर्ड पर। देखिए, यहाँ मैंने पहले बताया था यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ जो भी नंबर आवे उसके आप मालिक को देखिए। सपोज कर लो यहाँ 2 नंबर आता है तो यहाँ 8 नंबर आएगा। फिर देखें कैसे आएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये कहते हैं लग्न। ये लगभग 2-2 घंटे बदलता रहता, मैं बार बार बताता रहता हूं। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ 8 नंबर आया, यहाँ 8 नंबर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि, इसका स्वामी हो गया मंगल। अब हमको देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं सप्तमेश, हम मंगल को नहीं कह रहे, इसका जो स्वामी है वो विभिन्न भागों में जा रहा है और वो क्या क्या कर रहे हैं। अब जैसे सप्तमेश लग्न में चला गया, मैंने कहा कि मेरे पैरामीटर वही होंगे, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा। मैंने कहा कि जो भी ग्रह 6 8 12 जाएगा उसके कार्य तत्व क्षीण होंगे। जो भाव स्वामी दुष्टो तस्य भाव वृद्धस्ति, एक मैं नियम समय समय पर बताता रहता हूं। मैंने कहा कि जब सप्तमेश लग्न में जा रहा, हर ग्रह अपनी 180 डिग्री में जरूर देखता है, जिसे हम कहते हैं सप्तम दृष्टि। जब यहाँ इसका स्वामी यहाँ जाएगा तो अपने घर को देखेगा तो उस घर की अवश्य ही सुरक्षा करेगा। लेकिन ध्यान रहे, सप्तमेश जब लग्न में आ गया, भाव की रक्षा कर रहा है, मन इच्छित वो कर रहा है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तमेश मार्केश भी कहते हैं। आपको एक साधारण एक बात और बता दूं कि एक एक भाव बहुत चीजें अपने अंडर रखते हैं। जैसे कि सप्तम भाव केवल मैरिज का नहीं है, इसमें साझेदारी रहती है,
इसमें सड़क रहते हैं, इसमें गुप्त रोग रहते हैं, इसे चतुर्थ से चतुर्थ होने का कारण इसमें सिंहासन भी होता है, या मृत्यु भी होती है, या छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं, या साझेदारी में कार्य करने के तरीके भी होते हैं। यदि सप्तमेश एकादश में चला गया, यदि हम किसी से साझेदारी करेंगे तो हम 101% बेनिफिट प्राप्त करेंगे। इससे ये भी आता है, वो से पूछते हैं हमें साझेदारी में क्या होगा, वो पता लगता सप्तम भाव से। मैंने कहा सप्तम भाव में आया, मन निश्चित स्त्री में रहेगी, हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा। अब हम जाते हैं सप्तमेश को दूरते भाव में ले जा रहे हैं। दूरते भाव क्या होता है? धन का होता। तो पत्नी के द्वारा भी धन प्राप्त होगा और पत्नी धन कमाने में भी सहयोग करेगी। और आपको एक बात और बता दूं, ऋषि पाराशर जी कहते हैं जी यदि सप्तमेश लग्न में आ जाए तो कहते हैं कि जातक कफ का रोगी होगा, उसकी स्त्री वश में नहीं होगी। अगर आप साधारण तरीके देखा जाए तो ऋषि पाराशर जी कहते हैं देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखो, तो ना तो कोई मेल बस में रहता ना कोई फीमेल बस में रहता है किसी का। अब आते हैं सप्तमेश का थर्ड हाउस में, जातक की स्त्री यानी कि मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, लेकिन हेल्थ के लिए शुभ नहीं होगा। अब आते हैं सप्तमेश को चतुर्थ भाव में, जातक की प्रॉपर्टी और जातक का स्पाउस सुख भोगने वाला होगा, वैभव युक्त होगा और अच्छे प्रोफेशन वाला होगा। अब आते हैं सप्तम भाव का पंचम भाव में, ध्यान रहे केंद्र त्रिकोण का होता है। जैसे वोवेल्स में जाते हैं AEIOU, वहां नियम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे साउथ में देखते हैं कि जब सप्तम का पंचम का देखो कितना अच्छा संबंध आ रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध आ रहा है, लेकिन साउथ में से अच्छा नहीं मानते। यदि आप व्यवहारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ये अच्छा संबंध नहीं होता है। यहाँ थोड़ा पति पत्नी के बीच में मतभेद होने का भय बना रहता है। अब आते हैं 6 हाउस में। मैंने बताया 6, 8, 12 हाउसेस का हमेशा ध्यान रखो, ये नियम के अंतर्गत रखो अपने। सप्तमेश जा रहा 6 हाउस में, आपने देखा होगा हमने कुंडली मिला ली, 36 गुण मिले, बहुत अच्छे गुण मिल गए। यदि सप्तमेश किसी कारण 6 हाउस में चला गया तो आपका स्पाउस आपसे जरूर शत्रुता रखेगा, मनों में विचार रहेगा, सेपरेशन का भय बना रहेगा, रोगाणु भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव रोग का भी है, कर्ज का भी है। अब आते हैं सप्तम भाव का सप्तम भाव में स्थित होना। मैंने फिर बताया जो भाव स्वामी दिष्टो तो तत्स भाव बद्ध हस्ती, तो जब सप्तम भाव का सप्तम भाव में स्थित बैठ गए तो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। अब देखिए सप्तम भाव अष्टम में चला गया, यहाँ मृत्यु है, बाधाएं हैं, रुकावट है, हर कार्य में रुकावट है, तो जातक की पत्नी हेल्थ पॉइंट से अच्छी नहीं रहेगी। दूसरी बात है, यदि मैं सिखाऊंगा ये 80 वीडियो में कि जब हम जाते हैं भाव टू भावार तो जातक की स्त्री यानी मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, वो धनवान हो सकती है। अब आते हैं सप्तमेश का 9 हाउस में। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि सर जी हमारी जो है भाग्योदय कब होगा, वो कह देता है भाई सप्तमेश 9 में चला गया, आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन याद रखें, विशेष ध्यान रखें, इस नियम को लगाएं, 101% लगेगा। कुंडली में द्विविवाह हो गया, भाग्योदय हो गया, भाग्य कह रहा भाई जो भी चीज हो रहा है उसकी बढ़ोतरी करो, तो तुम्हारे स्पाउस की भी बढ़ोतरी करी। इसका ये सबसे बड़ा इंडिकेशन ये मिलता है, शादी से पहले इस योग को समाप्त कराएं। अब देखें सप्तमेश जा रहा है 10th हाउस में, जातक का जो वाइफ है वो नेम फेम वाली हो सकती है, अच्छे प्रोफेशन वाली हो सकती है, धनवान हो सकती है, नेम फेम वाली होगी। अब जाता है स्पाउस एकादश भाव में, स्पाउस के द्वारा धन लाभ। हमेशा ध्यान रखना एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठती है तो वो ग्रह हर चीज देने को अपनी क्षमता रखती है, चाहे वो राहु बैठे, केतु बैठे, सूर्य बैठे, कोई सी ग्रह बैठे। लेकिन ध्यान रखे सप्तमेश का एकादश जाना, कुंडली में द्विविवाह योग, यानी कि शास्त्र कहता है पत्नी बार बार लेते रहो, एक से अनेक लो, उसे कहते हैं द्विविवाह योग। जो एक्सपर्ट होते हैं वो शादी से पहले से समाप्त करा लेते हैं। देखिए ये जो 12th हाउस है ये हर चीज का इन्वेस्टमेंट है, कोर्ट, हॉस्पिटलेशन, धन का व्यय, मतलब धन ऐसी जगह जाना जहां उसका व्यय होना है। सप्तमेश यदि 12th हाउस में चला गया, कुंडली में द्विविवाह योग और स्त्री के द्वारा कोर्ट, कचहरी, बीमारी, हॉस्पिटलेशन कब है। लेकिन सप्तमेश का 12th हाउस में जाना, ऐसे जातक की वाइफ आपको विदेश भी ले जा सकती है यदि आपकी राहु की दशा चल रही हो, या आपका राहु महादशांतर दशा प्रत्यांतर दशा में हो, या किसी कारण सप्तमेश का यहाँ गोचर स्थापित हो। हमेशा ध्यान रखो, ना तो एक ग्रह कभी किसी को राजा बनाती है, रंक बनाती है,
आज फिर मैं वही बता रहा हूं, मैं बहुत शीघ्र करने वाला हूं, आपको चैलेंज देता हूं। 80 अगर मेरी वीडियो देखेंगे, उन्हें नियम याद करो, विद रेमेडीज आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि एक छोड़ा आगे बढ़े, फिर देखा आगे बढ़े। मैं आपको डिग्री बताऊंगा, कहाँ उच्च होता है, कहाँ नीच का होता है, कहाँ वक्री होता, कैसे द्विविवाह योग बनते, कैसे प्रोफेशन में परेशान होते, विद रेमेडी। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।